और उत्तराखंड के माना में आए अवलांच के बाद मजदूरों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। माना में शुक्रवार सुबह पहाड़ टूटने के बाद हुए हादसे की चपेट में आए 55 मजदूरों में से 33 को बचाया गया है, जबकि 22 मजदूरों की अब भी तलाश की जा रही है। भारी बर्फबारी के बीच 6 फीट बर्फ के नीचे खोदकर 22 मजदूरों को निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ की टीमें मजदूरों की रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मजदूरों को बाहर निकालने में काफी कठिनाई भी आ रही है। इन सब के बीच चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में आज भी भारी बर्फबारी का अलर्ट है, तो बर्फबारी के चलते हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली पहुंचने वाले हैं। बर्फ के मलबे में जिंदगी की तलाश करती रेस्क्यू टीम की ये तस्वीर उत्तराखंड के माणा से आई है, जहां शुक्रवार को आए अवलांच की चपेट में आने से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट में काम कर रहे कुल 55 मजदूर मलबे की चपेट में आ गए, जिसके बाद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अवलांच में फंसे 55 लोगों में से अब तक 33 लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि 22 लोग अभी भी फंसे हैं। देश के सबसे पहले गांव माणा में चल रहे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लेकिन मजदूरों के रेस्क्यू में मौसम चुनौती बना हुआ है। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई, हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पा रहा है। माना गांव के पास हिमखंड के टूटने की वजह से कई लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद भारतीय सेना की आइबेक्स ब्रिगेड ने सुबह 08 बजे से राहत और बचाव कार्यों को शुरू कर दिया। इस कार्य में 7 अफसर, 17 जेसीओ और 150 अन्य पद शामिल हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स सुबह से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एवलांच में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस कार्य में हमारी रेस्क्यू टीमों के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम, जिसमें 3 डॉक्टर, 4 एम्बुलेंस और साथ ही इंजीनियरिंग टीम, जिसमें कि 4 स्पेशलाइज्ड इंजीनियर इक्विपमेंट शामिल हैं, दबे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और माना और जोशीमठ के बीच का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता दूं कि वो जो माना में जो कंपनी है वो 23 बटालियन आईटीबीपी की है और वहां पर हमारे करीब 85-90 लोग ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और आज 2-3 दिनों से वहां वेदर खराब चल रहा था। प्रेडिक्शन भी था, आप सबको पता है कि न्यूज भी अलर्ट आया था कि 2-3 दिनों से वेदर खराब होने वाला है। उसमें ड्यू टू हेवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है और डैमेज होने से वहां करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहां काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहां पर ट्रैप हो गए हैं। तो इसमें से फिर जैसे पता चला तो हमारी वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है आज के समय, आप पता है विंटर पोस्चर में वहां आईटीबीपी रहती है और आर्मी भी कोलोकेटेड है, तो हमने आर्मी और आईटीबीपी ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया और उससे हमने जितना हो पाया मैक्सिमम लोगों को निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लगातार 3 दिनों से जारी भारी बर्फबारी के बाद एवलांच की ये घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई। यहाँ मजदूर 3200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर 6 फीट तक जमी बर्फ में फंसे हैं। हादसे के दौरान सभी मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में मौजूद थे और बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद उसके मलबे के चपेट में आ गए। एवलांच की सूचना मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम पहुँचे और रेस्क्यू तेज करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जैसे ही मौसम ठीक होता है रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जाएगा। आज सीएम धामी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने चमोली पहुँच रहे हैं। ये एवलांच आने से चूंकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें
मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। मजदूरों के रेस्क्यू के साथ ही उनके इलाज के लिए चमोली से लेकर देहरादून तक के अस्पताल अलर्ट पर है। रेस्क्यू किए गए सभी मजदूरों को माणा गांव में ITBP कैंप ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। इसमें हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर से डिमांड किया है, आर्मी हेलीकॉप्टर देने को तैयार है, बट दिक्कत आ रही है कि मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता वहाँ पे अभी, और हम लोग मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो ही मौसम खुलता है तत्काल हम अत्यधिक मैन पावर वहाँ भेज कर रेस्क्यू के काम में तेजी लाएंगे। सर, कौन कौन से हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पे रखा है? जैसे भी अगर वहाँ से अगर रेस्क्यू होता है तो किन किन हॉस्पिटलों में सर लाए जाएंगे? अभी जो नज़दीक के हॉस्पिटल हैं, बाना में हॉस्पिटल जो है ITBP का और आर्मी का, वहाँ पे कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जोशीमठ का हॉस्पिटल है, श्रीनगर हॉस्पिटल है, देहरादून में एम्स को अलर्ट पे रखा गया है। बाकी जो भी हॉस्पिटल हैं देहरादून में, दोनों हॉस्पिटल को अलर्ट पे रखा गया है। जैसी आवश्यकता होगी करेंगे हम, पहले हम लोगों को निकालना प्राथमिकता हमारी है। कि 4 टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने मोबिलाइज कर दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी खुद इस ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी, DG ITBP से और सभी लोगों से खुद बात की है और उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा NDRF के अलावा ITBP की टीम्स जो ऑलरेडी वहाँ लगी हुई हैं, आर्मी की टीम्स वहाँ लगी हुई हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। एक तरफ चमोली में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है, तो चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में आज भी बर्फबारी का रेड अलर्ट है। जाहिर है खराब मौसम के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में चमोली प्रशासन मौसम में सुधार का इंतजार कर रहा है। आज एक बार फिर मौसम के ठीक होने का इंतजार है, जिससे कि रेस्क्यू और तेज किया जा सके।